MS एक्सेल क्लास 6। हमने अपनी प्रीवियस क्लास में क्लिपबोर्ड को समझा, फॉन्ट को समझा, अलाइनमेंट को समझा, नंबर्स को से समझा, स्टाइल्स को समझा और अभी हम इसमें सेल्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इसमें आप चेक करेंगे कि मल्टीपल ऑप्शंस हैं लाइक इंसर्ट, डिलीट एंड फॉर्मेट। वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। इंसर्ट में पहला ऑप्शन है इंसर्ट सेल। जहाँ भी आपका कर्सर है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपका कर्सर है और यहाँ पर आपको कोई सेल लेकर आनी है, तो आप इंसर्ट पे क्लिक करेंगे, इंसर्ट सेल्स पे क्लिक करेंगे और देन वहाँ पे आप लेफ्ट में ले के आना चाहते हैं, राइट में लेकर आना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपको डाउन, इसके डाउन लेकर आना है तो आप ओके करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा। अभी इससे समझ में नहीं आ रहा होगा, बट अगर हम इसमें कुछ मेंशन कर देते हैं नंबर, फॉर एग्जांपल 85। अब इस सेल के नीचे मुझे कोई सेल लेकर आना है तो मैं इंसर्ट पे क्लिक करूंगा, डाउन पे क्लिक करूंगा एंड देन ओके कर दूंगा, तो ये आपका जो सेल है ये इससे डाउन आ जाएगा एंड यहाँ पर एक सेल इंसर्ट हो जाएगा। सिमिलरली अगर मुझे इसके लेफ्ट में लेकर आना है तो अगेन हम क्लिक करेंगे, इंसर्ट सेल पे क्लिक करेंगे और शिफ्ट सेल्स राइट पे क्लिक कर देंगे तो ये आपका राइट में शिफ्ट हो जाएगा एंड देन यहाँ पर एक सेल जनरेट हो जाएगा। अभी यहाँ पर आप चेक करेंगे कि सेकंड ऑप्शन है इंसर्ट सीट रोज। तो ये आपकी रो 1, रो 2, रो 3, रो 4 है। अब यहाँ पर अगर आपको एक और रो चाहिए, थर्ड के ऊपर एक और रो चाहिए, आप यहाँ पर इंसर्ट में जाएंगे, इंसर्ट रो पे क्लिक करेंगे तो आपका एक और रो, जैसे अभी भूमि के ऊपर एक रो ब्लैंक आ गई है। सिमिलरली अगर आपको आकाश के ऊपर कोई एक रो लेकर आनी है, आप आकाश पे क्लिक करेंगे, अगेन इंसर्ट पे जाएंगे और इंसर्ट हो जाएगा। सिमिलरली अगर आप नीलू के ऊपर कोई लेके आना चाहते हैं, इंसर्ट पे जाएंगे, नीचे क्लिक करेंगे, इंसर्ट रो पे क्लिक करेंगे तो आपका नीलू के ऊपर एक रो जनरेट हो जाएगा। ये रो में हो गया। अगर आपको कॉलम में लेकर आना है, हिंदी के पास में एक कॉलम लेकर आना है तो इंसर्ट पे जाएंगे आप, इंसर्ट कॉलम पे क्लिक करेंगे तो ये कॉलम आपका जनरेट हो जाएगा। इंग्लिश के बाद, इंग्लिश के पहले लेकर आना है, अगेन इंसर्ट पे जाएंगे, इंसर्ट कॉलम पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक और कॉलम जनरेट हो जाएगा। कोई भी रो या कॉलम को जनरेट करने के लिए आप यहाँ से डायरेक्टली इंसर्ट कर सकते हैं, रो के लिए एंड कॉलम के लिए। अभी आपने सेलेक्ट किया हुआ है। अब इसमें अगर आपको कोई सीट इंसर्ट करनी है, अभी आपके पास में दो सीट हैं, सीट 1, सीट 2। अगर आपको कोई और सीट इंसर्ट करनी है तो आप इंसर्ट सीट पे क्लिक करेंगे तो एक और सीट जनरेट हो जाएगी। इसको आप मूव भी कर सकते हैं। सीट 1 यहाँ है, सीट 2 यहाँ है, सीट 3 को आप यहाँ पे लेकर आ सकते हैं तो ये मूव हो जाएगी, राइट। सीट 3 ब्लैंक है, सीट 1 में हमारे एक और डेटा है जो कि एम्प्लॉयज़ का डेटा है। अगर आप चाहें तो इसको इस तरीके से मेंशन कर सकते हैं और अच्छा दिखेगा। अगेन इंसर्ट में अगर हम चेक करेंगे सो इंसर्ट वाला ऑप्शन इसी पे ख़त्म हो रहा है एंड देन डिलीट। डिलीट में भी सेम वही फीचर्स हैं। अभी हम इंसर्ट कर रहे थे, अब हम डिलीट करेंगे। डिलीट सेल, अगर आपको ये पर्टिकुलर सेल जो है वो डिलीट करनी है तो आप इस पर क्लिक करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे एंड देन डिलीट पे करने के बाद में डिलीट सेल कर देंगे, वो आपको जो सेल है, सेल्स है वो डिलीट हो जाएगी। वहीं अगर आपको ये रॉ डिलीट करनी है, डिलीट पर जाएंगे, डिलीट सीट रॉ, तो ये आपकी रॉ डिलीट हो जाती है। अगेन इस पर क्लिक किया, डिलीट, डिलीट रॉ पे गए तो डिलीट हो जाता है। अगेन आप 8th वाले पर गए, यहाँ पे डिलीट पे गए, डिलीट रॉ पे क्लिक किया तो आपकी रॉ डिलीट हो जाती है। आपको कॉलम डिलीट करना है, इस कॉलम को सिलेक्ट किया, डिलीट पे गए, डिलीट सीट कॉलम, तो आपकी कॉलम भी डिलीट हो जाती है। इसी में आपके पास ऑप्शन दे के रखा है डिलीट सीट का। ये आपने जो एक्स्ट्रा सीट ओपन करके रखी हुई है, आपको इसकी नीड नहीं है, आप डिलीट पे गए, यहाँ पर डिलीट सीट पे क्लिक करेंगे तो आपकी जो सीट है वो डिलीट हो जाएगी। फॉर्मेट में क्या क्या ऑप्शन है हमारे पास में? रॉ, हाइट। आपके पास में ये जो सेल्स हैं, इस सेल्स में आप चेक करेंगे कि ये आपका कॉम्बिनेशन है कॉलम का एंड रॉ का। तो रॉ की एक पर्टिकुलर हाइट है और आपकी जो कॉलम है इसकी पर्टिकुलर एक विड्थ है। अगर हमें रॉ की ये इस तरीके की हाइट को कम या ज़्यादा करना है, या अभी मैंने रॉ की हाइट को बढ़ा दिया है,
ये भी मैंने कम कर दिया है। तो अगर मुझे इस रो की हाइट को एडजस्ट करना है, कम या ज़्यादा करना है, तो हम फॉर्मेट में जाएंगे, रो हाइट पे क्लिक करेंगे। अभी कितना है, 20.25 है। अभी इसका जो हाइट है 20.25 है। अगर आप वहाँ से चेंज करना चाहते हैं तो आपने डायरेक्टली वहाँ पे 52 मेंशन कर दिया है। सिमिलरली अगर आपको यहाँ पे भी चेंज करना है, आप फॉर्मेट में गए, रो हाइट पे क्लिक किया, यहाँ पे आपकी 15 दे के रखी हुई है, आपको इस हाइट को और इंक्रीज करना है, आप 85 कर सकते हैं, तो ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। जो भी आपको हाइट इंक्रीज करनी है रो की, यहाँ से आप इंक्रीज कर सकते हैं। अगर आपको फिट करनी है ऑटो फिट रो पे क्लिक करेंगे, ऑटो फिट हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे भी ऑटो फिट करना है, इंसर्ट पे जाने के बाद में ऑटो फिट रो पे क्लिक करेंगे, आपकी जो रो है वो ऑटो फिट हो जाएगी। ऐसा ही केस होता है कॉलम विड्थ में। आप चेक करेंगे कि आपकी ये पर्टिकुलरली विड्थ दे के रखी हुई है 8.43 का, जितनी भी आपकी कॉलम है उनका 8.43 का विड्थ दे के रखा हुआ है। इसको अगर आपको थोड़ा सा इंक्रीज करना है, आप 25 अगर ऐसे करते हैं तो ये इंक्रीज हो जाता है। इसको भी इंक्रीज करना है, आपने इसके अकॉर्डिंगली इंक्रीज किया, 35 हो गया। अब इसको आपको और इंक्रीज करना है, तो कॉलम विड्थ एंड देन आपने इसको किया 48, तो ये आपका और इंक्रीज हो जाएगा। जो भी आपको कॉलम की विड्थ अगर इंक्रीज करनी है, तो फॉर्मेट में जाने के बाद में, कॉलम विड्थ पे जाने के बाद में, जो भी आप करना चाहते हैं अपने अकॉर्डिंगली कॉलम की विड्थ सेट कर सकते हैं। अगर ऑटो फिट करना है तो अगेन सभी को सेलेक्ट किया एंड देन फॉर्मेट एंड ऑटो फिट कॉलम विड्थ, तो आपकी जो भी कॉलम है, जितना भी आपने डेटा मेंशन किया हुआ है उतने डेटा के अकॉर्डिंगली वो फिट हो जाएगा। डिफ़ॉल्ट विड्थ पे जाने के बाद में जो पर्टिकुलर डिफ़ॉल्ट विड्थ है वो आ जाएगी उसकी। अगर आप उसको डिफ़ॉल्ट विड्थ पे लेके आना चाहते हैं तो डिफ़ॉल्ट विड्थ आ जाएगी, जो भी उसमें दे के रखी हुई है स्टैंडर्ड विड्थ। हाइड एंड अनहाइड, अगर आपको यहाँ से रो को जैसे सपोज करिए यहाँ पे कुछ रोज दे के रखी हुई हैं, अगर आप किसी पर्टिकुलर रो को हाइड करना चाहते हैं तो आपने इसको सेलेक्ट किया, फॉर्मेट में गए एंड देन हाइड अनहाइड एंड हाइड रोज, तो आपकी वो जो रो है जो आपने सेलेक्ट की हुई थी वो हाइड हो जाएगी, अब वो शो नहीं करेगी। अगर आपको आप चाहते हैं कि वो वापस से शो करे तो आप वापस से सेलेक्ट करिए पूरे डेटा को, हाइड अनहाइड पे क्लिक करिए, अनहाइड रो पे क्लिक करेंगे तो जो आपने सेलेक्ट किया हुआ था वो वापस से आ जाएगा। सिमिलरली अगर आपको कॉलम को हाइड करना है तो हिंदी सब्जेक्ट पे आपने कॉलम को सिलेक्ट किया, फॉर्मेट में जाने के बाद में हाइड अनहाइड एंड हाइड कॉलम पे सेलेक्ट कर दिया, तो आपका जो कॉलम है वो हाइड हो जाएगा। अगेन पूरे डेटा को सिलेक्ट किया, फॉर्मेट में जाने के बाद में हाइड एंड अनहाइड पे क्लिक किया एंड अनहाइड कॉलम पे क्लिक करेंगे तो आपका डेटा वापस से शो हो जाएगा जो आपने हाइड किया हुआ था। हाइड सीट, अब आपके पास में दो सीट हैं, आप कोई एक सीट हाइड करना चाहते हैं, सपोज करिए आप सीट 2 को ही हाइड करना चाहते हैं, तो सीट 2 को पे सिलेक्ट करने के बाद में फॉर्मेट में जाने के बाद में यहाँ पे हाइड सीट कर देंगे, आपको वहाँ पे एक सीट शो ही नहीं करेगी, एक ही सीट शो करेगी। वापस लेकर आना चाहते हैं, सेम फॉर्मेट सेक्शन पे जाना है, हाइड एंड अनहाइड पे जाना है, अनहाइड सीट पे क्लिक करना है, यहाँ पे शो हो जाएंगे। अगर मल्टीपल सीट्स आपने हाइड करके रखे हुए हैं तो जो भी मल्टीपल सीट्स हैं वो शो हो जाएंगे एंड देन उस पर क्लिक करेंगे तो आपकी सीट इंसर्ट हो जाएगी जो आपने हाइड करके रखी हुई थी। रीनेम सीट, जो सीट का अगर आप नेम चेंज करना चाहते हैं, यहाँ पे सीट 1 है, सीट 2 है, इनको आप रीनेम करना चाहते हैं, सीट 2 का नाम आप स्कूल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली देना चाहते हैं तो स्कूल सब्जेक्ट दे सकते हैं। जो भी आप नेम रीनेम करना चाहते हैं आप उसके अकॉर्डिंगली कर सकते हैं। इसको आप अगर कुछ और नाम देना चाहते हैं फॉर्मेट में जाने के बाद में रीनेम सीट, तो यहाँ पे आप कंपनी डेटा, जो भी आप मेंशन करना चाहते हैं आप उसके अकॉर्डिंगली मेंशन कर सकते हैं। इसको अगर आप रीनेम करना चाहते हैं तो डायरेक्टली यहाँ से भी रीनेम कर सकते हैं, डायरेक्ट क्लिक करेंगे तो भी रीनेम करने का ऑप्शन आ जाता है, और यहाँ पे फॉर्मेट सेक्शन में जाने के बाद में भी आपको पास में रीनेम सीट का ऑप्शन आ जाता है। मूव एंड कॉपी, सपोज करिए आपके पास में कंपनी डेटा है एंड स्कूल डेटा है, इसको आप एक और सीट जनरेट करना चाहते हैं तो इसी सब्जेक्ट स्कूल सब्जेक्ट पे आपने सीट को ओपन करके रखा हुआ है, मूव एंड कॉपी पे क्लिक करके रखा हुआ है और इसको हमने मूव टू एंड पे ओके कर दिया है, तो एक और आपके पास में सीट हो जाएगी।
कॉपी क्रिएट अ कॉपी पे क्लिक करेंगे एंड देन आपके पास में एक और सीट हो जाएगी जो कि स्कूल सब्जेक्ट 1 स्कूल सब्जेक्ट 2 हो जाएगी, सेम डेटा रहेगा। तो इस पे आप अपने अकॉर्डिंगली एडिट कर सकते हैं। अगर आपने जो सीट में जो देख रखा हुआ है इसको आप कलर करना चाहते हैं तो अगेन आप इस पर क्लिक करेंगे, फॉर्मेट्स पे जाएंगे एंड देन टैब कलर एंड देन जो भी आप कलर रखना चाहते हैं इस पे ग्रीन रखना चाहते हैं ग्रीन कर सकते हैं। यहाँ पे आप अगर कोई दूसरा कलर रखना चाहते हैं तो दूसरा कोई कलर रख सकते हैं, और अगर आप इसमें कोई कलर रखना चाहते हैं तो आप इसका कोई कलर मेंशन कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप चेक करेंगे कि तीनों के अलग अलग कलर हो गए हैं। सिमिलरली अगर आप अपनी इस सीट को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि इस सीट में कोई भी एडिट ना कर सके, तो आप इस सीट पे रहेंगे एंड देन प्रोटेक्ट सीट पे क्लिक करेंगे। आप जो भी पासवर्ड रखना चाहते हैं वो पासवर्ड रख सकते हैं एंड देन ओके। अब आपकी जो सीट है एक बार आपको री एंटर करना पड़ेगा पासवर्ड। अब आपकी जो सीट है ये प्रोटेक्टेड है, इसमें आप कुछ भी एंटर नहीं कर सकते जब तक कि आप सीट को अनलॉक नहीं करेंगे। यहाँ पर आपके पास में एरर भी आ जाएगा, द सेल और चार्ट यू आर ट्राइंग टू चेंज इज ऑन अ प्रोटेक्टेड सीट। सो अगर आप चाहते हैं कि ये अगर आप इसमें एंटर करना चाहते हैं तो ये इसमें एंटर होगा सिमिलरली, बट अगर आप कंपनी डेटा में कुछ भी एंटर करना चाहेंगे तो वो एंटर ही नहीं होगा, एरर आएगा आपको। अब आप चाहते हैं कि ये जो लॉक हुई है सीट ये अनलॉक हो, तो अगेन आपको फॉर्मेट पे जाना है, अनप्रोटेक्टेड सीट पे क्लिक करना है और जो आपने पासवर्ड डाल के रखा हुआ है वो यहाँ पर रखना पड़ेगा। आपकी जो सीट है वो अनप्रोटेक्टेड हो जाएगी। जो सेल्स या जो आप देख रहे थे जो ऑप्शंस थे वो वापस से ओपन हो जाएंगे। अगेन लॉक सेल, अगर आप किसी पर्टिकुलर सेल को लॉक करना चाहते हैं तो आप यहाँ से जैसा आपने अभी प्रोटेक्टेड सेट किया है अभी आप सील अपने सेल को लॉक कर सकते हैं, तो फिर वो सेल लॉक हो जाएगा आपका। फॉर्मेट सेल्स में आपके वही सारे ऑप्शन आ जाएंगे जो पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, नंबर्स, अलाइनमेंट, फॉन्ट, बॉर्डर, फिल, प्रोटेक्शन। सो यहाँ पे आपका सेल्स का जो ऑप्शन है वो कंप्लीट होता है। थैंक यू।